मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों, हम भौतिक शास्त्र में आज कुछ दिनों से क्लास नहीं हुए हैं, ठीक है। आज से फिर शुरू करते हैं लॉकडाउन थर्ड से। तो गाउस के प्रमेय द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन कीजिए। तो मित्रों, हमने भौतिक शास्त्र में इससे पहले देखे थे गाउस प्रमेय। तो मित्रों, गाउस प्रमेय क्या है? किसी बिंदु आवेश है, उनके चारों जितनी तीव्रता का अनुभव करते हैं। किसी बिंदु आवेश है, मान लो से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ये बोल रहा है। मतलब गाउस के प्रमेय द्वारा। देखिए मित्रों, इनमें क्या बोल रहे हैं? गाउस के प्रमेय से हम गाउस के प्रमेय पढ़ चुके हैं। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन 0 होती है ना मित्रों। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन 0 होती है। तो हमने गाउस के नियम पढ़े हैं। अब गाउस के प्रमेय द्वारा, तो गाउस के किसी बिंदु आवेश, मान लो मित्रों ये एक बिंदु है। क्या है? बिंदु आवेश। मतलब मान लो ये एक बिंदु है और इस बिंदु का मैंने कुछ नामकरण कर देता हूँ, वो बिंदु आवेश, मतलब ये प्लस क्यू आवेश, ठीक है मित्रों। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ से इस आवेश के कारण किसी बिंदु, मान लो ये बिंदु P है, पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र, ठीक है मित्रों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब कोई बिंदु O है, वो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। O से एक R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मित्रों, आप जानते हो कोई बिंदु O है, O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो हम O को मूल बिंदु मानते हुए, O को सेंट्रल पॉइंट मूल बिंदु मानते हुए, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। तो बिंदु O से R त्रिज्या पर एक बिंदु P है, तो हम O को केंद्र मानते हुए तथा R को त्रिज्या मानते हुए एक गोला बनाया। क्या बनाया मित्रों? गोला। इस तरह से ये गोला बन गया, ठीक है मित्रों। अब ये गोला जो है ये बंद पृष्ठ है। ऐसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ होने के कारण यह गासीय पृष्ठ की तरह क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो बंद पृष्ठ गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करते हैं। तो वो को केंद्र मानते हुए, R को त्रिज्या मानकर एक P बिंदु को स्पर्श करते हुए एक गोला बनाया जो गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करते हैं। तथा ये बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है और यहीं पर हमें एक छोटा अल्पांश है ds, एक छोटा अल्पांश है ds वेक्टर, एक ds अल्पांश है। इस अल्पांश की हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E और ds दोनों एक ही रेखा पर हैं मित्रों। E वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश ds है, दोनों एक ही रेखा पर स्थित होंगे। तब क्या होगा? तब इस पर विद्युत क्षेत्र की हमें क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता। तो मित्रों, हमें इसमें कैसे लिखेंगे? माना कोई बिंदु O है, O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तथा एक बिंदु आकार की कोई वस्तु O है, O को केंद्र मानते हुए R त्रिज्या, O को केंद्र मानते हुए R त्रिज्या पर बिंदु P को स्पर्श करते हुए एक गोला बनाया जो गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। मतलब ये प्लस है, ये इनका गासीय पृष्ठ, ये सभी ओर क्या होगा? मतलब इनका क्षेत्र फैलेगा, विद्युत क्षेत्र जो चार्ज होगा सभी जगह होगा, और जो बाहर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है मित्रों। अब हम अब देखते हैं सूक्ष्म क्षेत्र से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। मित्रों, ये सूक्ष्म क्षेत्र से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मित्रों, जानते हो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होते हैं d फाई E। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाएंगे d फाई E
और ये हो जाते हैं ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, क्योंकि मित्रों ये दोनों एक ही रेखा, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। मित्रों अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 180 या 0 डिग्री पे है, ठीक है। और ये जिस दिशा में जा रहे हैं वो कॉस थीटा जाएंगे, है ना, कॉस दिशा में कोजिया बनेंगे, ठीक है। तो ये कोजिया में जाएंगे तब मित्रों ये हो जाएंगे ई डी एस कॉस थीटा। अब हम मित्रों देखते हैं ई डी एस और इसमें एंगल कितने अंश के बनेंगे, तो 0 अंश का बन रहा है कॉस 0। और मित्रों कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो मित्रों ये कॉस 0 का वैल्यू हो जाएंगे 1, तब ये हो जाएंगे ई इंटू डी एस और ये हो जाएंगे डी फाई ई। अब एक सूक्ष्म क्षेत्र के लिए हमने संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात किए। अब बिंदु आकार की वस्तु वो है, वो से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस P को O को केंद्र मानते हुए संपूर्ण पृष्ठ का, गासी पृष्ठ के संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अब हम ज्ञात करेंगे। तब इसमें होगा संपूर्ण गासी पृष्ठ से, संपूर्ण गासी पृष्ठ से, संपूर्ण गासी पृष्ठ से, ये संपूर्ण गासी पृष्ठ से गुजरने वाली, संपूर्ण गासी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाली संपूर्ण गासी पृष्ठ से गुजरने वाले या पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स, मित्रों ये गासी पृष्ठ की संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले गासी पृष्ठ होंगे फाई ए इज इक्वल टू होंगे एस और ये हो जाएंगे डी फाई ई, ठीक है मित्रों। सरफेस इंटीग्रल है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो डी फाई ई। अब मित्रों ये देखते हैं डी फाई ई का वैल्यू क्या होता है, डी फाई ई का होता है ई डी एस। अब इस मान को हम रख देते हैं, ये हो जाएंगे ई डी एस। अब मित्रों हम देखते हैं इसमें तो ई क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे और इंटीग्रल डी एस हो जाएंगे। मित्रों अब गोले का जो क्षेत्रफल होता है, ये संपूर्ण पृष्ठ, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होती है, तो गोले का क्षेत्रफल होती है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सरफेस एरिया, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगी वह डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होगी। मित्रों यहाँ हम मान रख लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई ई, ठीक है मित्रों यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई, ये जो है संपूर्ण इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं, आपने 10th में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। अब मित्रों देखते हैं किसके द्वारा, गास प्रमेय के द्वारा, गास प्रमेय द्वारा। तो गास समीकरण 1 दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ फर्स्ट। तो गास के प्रमेय से, तो गास के प्रमेय से, तो मित्रों जो गास के प्रमेय से कैसे होगा, तो गास के प्रमेय हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्यू बाई क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई होता है एप्सिलॉन जीरो। अब हमें समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 व 2 से। मित्रों समीकरण 1 और 2 को हम मिलाकर देखेंगे तो इन दोनों को बराबर, फाई है फाई दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों गास प्रमेय है। फाई विद्युत फ्लक्स बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। मित्रों हमें क्या का मान लेना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई को छोड़ देंगे और ये गुणा में है नीचे जाके भाग में हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू हो जाएंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ये हो जाएंगे क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो ये इज इक्वल टू हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बाई हो जाएंगे आर स्क्वायर। यही क्या है
किसी बिंदु गास के प्रवेश द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभीष्ट व्यंजक। मित्रों ये क्या है? अभीष्ट व्यंजक। अब मित्रों हम आगे देखते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग का नियम का निगमन कीजिए। तो मित्रों यहाँ आ रहा है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो मित्रों हम देखते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। यदि बिंदु O है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, तो बिंदु P पर एक और आवेश हम काल्पनिक कल्पना कर देते हैं। मान लो वो आवेश क्या है? Q0 है, ठीक है, Q और एक आवेश क्या है? Q0 है तथा Q तथा Q0 आवेश हो जाएंगे। तब इस पर लगने वाले जो बल होंगे, ठीक है, इस पर लगने वाले बल तो क्या हो जाएंगे? इस पर लगने वाले जो बल होगा वो बल हो जाएंगे आपका, तो इस पर लगने वाले जो बल होगा वो क्या होगा? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम पर मित्रों कूलाम का तब इस पर लगने वाले बल F इक्वल टू होंगे E इंटू Q0। ठीक है मित्रों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू एक आवेश। ठीक है मित्रों, तब ये हो जाएंगे F इज इक्वल टू E का वैल्यू क्या है? 1/4πε0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएंगे 1/4πε0 इंटू ये हो जाएंगे Q0 बाई आर स्क्वायर। तब ये निकल जाएंगे F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 आर स्क्वायर। यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। तो मित्रों इस तरह से क्वेश्चन आता है, गास के प्रमेय द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम का निगमन कीजिए। तो हमें करना कुछ भी नहीं है। एक बिंदु आकार की कोई वस्तु O है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा बिंदु O को केंद्र मानते हुए r त्रिज्या मानकर बिंदु P को स्पर्श करते हुए एक गोला बनाया जो गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तब इस सूक्ष्म क्षेत्र से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स dϕ इज इक्वल टू E वेक्टर ds वेक्टर इंटू EDS cos 0, क्योंकि कोजीय है तो cos वेक्टर cos थीटा होगा। cos 0 डिग्री बन गया तो 0 डिग्री, तो dϕ इज इक्वल टू EDS। अब संपूर्ण गासीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो जाएंगे dϕ सरफेस इंटीग्रल में, तो सरफेस इंटीग्रल EDS हो जाएंगे। तो EDS और DS क्या होते हैं? तो ये सरफेस इंटीग्रल मतलब गोले के संपूर्ण गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। 4πr² होता है तो फाई इज इक्वल टू इंटू 4πr² हो जाएंगे। इनके जगह में मैं ये रख दूंगा। अब गास के प्रमेय से वी नो दैट हम सभी जानते हैं गास के प्रमेय फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0 होता है। समीकरण 1-2 को मिलाकर लिखने पर तो ये विद्युत क्षेत्र है, इनको नीचे ले गुणा में भाग में हो जाता है तो ये इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई r² हो जाएंगे। यदि बिंदु O को अब उनके बाद तथा कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम ज्ञात करना है तो बिंदु O को केंद्र मानते हुए r दूरी पर एक बिंदु P है तथा यहीं पर एक अन्य आभासी आवेश एक अन्य आवेश Q0 मान लिया जाए। तब इस पर लगने वाले इस पर लगने वाले जो बल होंगे तब F इज इक्वल टू इंटू Q0 होगा। तो F इज इक्वल टू E का मान 1/4πε0 होता है इंटू Q इंटू Q0 बाई r²। तो मित्रों मुझे आशा है आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।